चलिए आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन फंक्शन का। ठीक है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। और ये पूरा पूरा क्वेश्चन जे मेन से पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2024 का क्वेश्चन है। इसमें सभी का क्वेश्चन जो है वो फंक्शन से रिलेटेड है, और इसमें जो टॉपिक चलेगा वो डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं तो कि एक फंक्शन है एफ एक्स, और ये दिया हुआ है इस तरीके से, दो फंक्शन का एडिशन है। ठीक है, एक फंक्शन ये हो गया अलजेब्रा और एक तरह का क्या हो गया लॉगरिथमिक। इन दोनों फंक्शन का एडिशन है और कहता है कि इसका जो डोमेन आने वाला है ये आने वाला है। इसमें से अननोन है कौन, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा अननोन है तो कहता है उसी अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर ऐड करने पर क्या देगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि दो फंक्शन देख पा रहे हैं कि ये दो फंक्शन एडिशन में हैं। तो दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों फंक्शन के डोमेन में कुछ ना कुछ कॉमन हो। मतलब ये कह लिया जाए कि इसी तरह से जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये तभी पॉसिबल है जब जब तक कि दोनों के डोमेन में क्या हो, कॉमन ना मिले। तो इसका मतलब है कन्फर्म है कि ये इसका डोमेन है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन आएगा और इसका जो डोमेन आएगा, इन दोनों के डोमेन में जरूर कॉमन होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे, फिर इसका डोमेन फाइंड करेंगे, दोनों को डोमेन में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और ये एग्जैक्टली ये मैच कर जाएगा। मैच करने के बाद क्या होगा कि उसमें अल्फा और बीटा फाइंड करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, बाई में क्या दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक नाम देते हैं, इसको बोल देते हैं चलो क्या, जी एक्स नाम देते हैं। अब ये फंक्शन है, देख पा रहे हैं। अब ये डिफाइन कब होगा, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, एक्स का वैल्यू क्या रखा जाएगा कि ये डिफाइन हो, ऐसा ना कि अनडिफाइन हो, इमेजनरी दे दे, इनडिटरमिनेट फॉर्म दे दे। तो इन सभी को देखते हुए काम करना है यहाँ से। तो हम पहले इस रूट के लिए काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे gx इज डिफाइन बाई, अब ये डिफाइन कब होगा वो देख लेते हैं यहाँ से। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, अब ये जो रूट है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो हमेशा इसका वैल्यू जो होगा इंटरनली, जो इंटरनल पार्ट देख रहे हैं, ये हमेशा होगा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, इंटरनल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 25 क्या होगा, हमेशा जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। क्योंकि नेगेटिव जैसी होगा तो ये इमेजनरी हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव होना इमेजनरी, तो ये इमेजनरी अनडिफाइन होता है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर माइनस 25 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहां सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू क्या, 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये जब स्क्वायर आएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा 25, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 5। ठीक है, ये प्रोसेस है सॉल्व करने का। हमने पहले क्या किया, एक्स का वैल्यू फाइंड किया। अब हमको पता करना है कि ये पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 25 या तो जीरो दे या जीरो से बड़ा पॉजिटिव दे, कब देगा। तो हम देख पा रहे हैं कि एक्स का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 5 आया। तो हम इसको क्या करेंगे, नंबर लेने पर रख देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका -5 और ये हो गया क्या, +5। इसके बाद क्या है कि हम किसी भी इंटरवल में से एक वैल्यू उठा लेंगे, एक नंबर उठा लेंगे, जितना छोटा उतना आसान, और इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो आप ऐसा करो कि -5 और 5 के बीच कौन है, जीरो, जीरो उठा सकते हैं, या फिर 5 के बाद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। इससे पहले -4 है, -3, ये वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर रख देना है। तो हम क्या करते हैं कि जीरो ले लेते हैं। ठीक है, इसके बीच का वैल्यू। अब यहाँ जीरो रखिएगा तो क्या होगा, ये जीरो का स्क्वायर और माइनस क्या 25, तो क्या दिया, नेगेटिव दिया। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा। हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरवल का वैल्यू निकालते हैं
और अल्टरनेट कर देते हैं। कब तक? जब तक कि वो वैल्यू ऑड टाइम्स आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल गया। अब हमको देखना है कि ये हमेशा चाहिए कि हमको जीरो जीरो से बड़ा पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव देख पा रहे हैं कि ये क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है पॉजिटिव और यहाँ दे रहा है पॉजिटिव। तो क्या करते हैं कि पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -5 और यूनियन ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल और ये भी क्लोज इंटरवल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू ये निकला। अभी फिलहाल सिर्फ ये पार्ट डिफाइन होने के लिए, सिर्फ मतलब ये gx डिफाइन होने के लिए, तो ये पार्ट क्या होना चाहिए, इंटरनल पार्ट होना चाहिए पॉजिटिव या जीरो। तो उसके लिए ये कंडीशन है। अब हमको ये भी देखना है क्योंकि पूरा gx फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट देखेंगे कि ये कब डिफाइन होने वाला है। जब भी डिनोमिनेटर हो तो हम ये देखेंगे कि ये पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो हम पहले पता करेंगे कि ये जीरो कब होता है। तो यहां से क्या करते हैं कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा तो प्लस माइनस √4 नॉट इक्वल टू एक्स। और जब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा क्या, +-2। मतलब है कि ये फंक्शन पूरी तरह से डिफाइन होने के लिए इसका वैल्यू ये तो होना चाहिए, साथ में 2 भी नहीं चलेगा और -2 भी नहीं। इसमें क्या है कि ना तो +2 होना चाहिए ना तो -2 होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी इसमें ना तो +2 है ना तो -2 है। तो ये कंडीशन भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अभी हम इसको माने gx और इसको डिफाइन किए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो लॉगरिथमिक दिया हुआ है ना, इस पार्ट को देखेंगे कि कब डिफाइन होगा। ठीक है, इसका डोमेन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से करते हैं कि हम इसका नाम दे दिए क्या, hx नाम दे दिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ से। अब ये देखेंगे कि ये डिफाइन कब होता है। तो लॉगरिथमिक के बारे में पता होना चाहिए कि जो लॉग फंक्शन है उसके लिए कंडीशन है कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, और साथ में x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है ये टोटल x है, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इसका वैल्यू, तो जो आएगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहां से hx इज डिफाइंड बाई, ये डिफाइन कब होगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां से ग्रेटर देन 0 कर लिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बेसिक क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, फिर नंबर लेने पर रखेंगे और देख लेंगे पॉजिटिव कब कहां दे रहा है। ठीक है, तो यहां से बेसिक क्या करो, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो यहां से देख पा रहे हैं कि सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 15 लाना है। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, 2 लाना है। तो एक्स स्क्वायर क्या करते हैं इसको, यहां से 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या, 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, बहुत बेसिक बात है। ठीक है, 5 में 3 जगह क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा, -15 आ जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 5 और -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये पार्ट 0 और ये पार्ट 0, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, 0। इसलिए x का वैल्यू -5 और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या, 3। अब यहाँ से इसका x का वैल्यू निकल गया। हमको देखना है कि ये पॉजिटिव कब देगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट डिफाइन होने के लिए, hx डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए हमको, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये x का वैल्यू क्या क्या होगा। तो फिर उसी तरह से इसको हम नंबर लेने पर रख देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इधर हो गया -∞, इधर हो गया +∞,
और ये वैल्यू हो गया -5 और ये वैल्यू हो गया क्या 3। अब क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम कहीं भी पर का वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है, जितना छोटा उतना आसान। तो -5 और 3 बीच क्या है, 0 है। अब 0 उठाकर क्या करो, इस जगह पुट कर दो, जहां जहां x है वहां पुट कर दीजिए क्या 0। अब ये 0 उठाकर यहाँ रख दो, अब देखोगे तो क्या दे रहा है, 0 तो 0, 0 तो 0, ये बचा क्या -15। मतलब ये वैल्यू नेगेटिव देगा तो ये पॉजिटिव देगा, और ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। आप अलग अलग करके भी निकाल कर देख सकते हैं, यहाँ पर का वैल्यू, यहाँ पर का वैल्यू, यहाँ पर का वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर का जो वैल्यू आया वो क्या आया, नेगेटिव आया, तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव। हमको जरूरत क्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमको पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 है। तो पॉजिटिव का वैल्यू ये, पॉजिटिव का वैल्यू ये, तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका आंसर। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -5, ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा यूनियन, और ये हो जाएगा 3 से इन्फिनाइट, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया है तो ये इसका डोमेन हो गया। अब यहां से पहले भी आ चुका है वैल्यू, ये देख पा रहे हैं। अब ये वैल्यू को और उस वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे। देखिए यहां से ये जो वैल्यू था वो gx का वैल्यू था, और ये वैल्यू क्या है, hx का। तो यहां से हम लिख देते हैं कि ये जो वैल्यू है वो gx के लिए है, 4 के लिए, और ये 4 के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों के डोमेन में कॉमन लेते हैं। तो यहां से क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां पर हम लोग सेट कर देंगे, ये हो जाएगा -इन्फिनाइट, ये हो जाएगा क्या, +इन्फिनाइट। अब जो जो वैल्यू दिया वो रख दो। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि है -5, यहाँ पर है 3, और उसके बाद क्या है 5। अब क्या करते हैं कि दोनों में इंटरसेक्शन ले लेते हैं यहाँ से। तो हम देख पा रहे हैं कि एक वैल्यू तो यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये पार्ट यहाँ पर भी है, ये पार्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। अब है 5 से इन्फिनाइट और एक है 3 से इन्फिनाइट। तो यहां से क्या करते हैं कि 5 से इन्फिनाइट, 5 से इन्फिनाइट कर दिए, और क्या कर दिए, -5 से माइनस इन्फिनाइट कर दिए। अब एक वैल्यू और क्या है, 3 से इन्फिनाइट भी है, तो ये हो जाएगा 3 से इन्फिनाइट, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, अब देख पा रहे हैं यहां से कि इंटरसेक्शन यहां से मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 5 से इन्फिनाइट ये दोनों में है, क्योंकि 3 से इन्फिनाइट में ये पार्ट भी आ रहा है, ठीक है, और ये तो कॉमन है ही। तो यहां से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -5, ठीक है, यूनियन, और ये हो जाएगा क्या 5 से इन्फिनाइट। जो क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या रहा है, बीटा का वैल्यू क्या रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, -इन्फिनाइट से अल्फा यूनियन और बीटा से इन्फिनाइट दिया हुआ था। तो अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो अल्फा हो गया -5 और बीटा हो गया क्या, +5। तो यहां से कह सकते हैं कि अल्फा का जो वैल्यू आया है वो -5 आया है, और बीटा का जो वैल्यू आया है वो +5 आया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया। हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था क्या, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से अल्फा -5 है और बीटा क्या है, +5 है, रख दो, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमको चाहिए था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर और ये हो गया +5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। तो इस तरीके से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, +50। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो +50 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन इस तरह से है, आप देख पा रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
कहता है कि इसका जो डोमेन है वो r माइनस अल्फा से बीटा, बीटा क्लोज इंटरवल है, तो ये इसी में डिफाइन है, ये इसका डोमेन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से देखना है कि 12 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होने वाला है। तो पहले तो क्या करेंगे, इसका डोमेन पता करेंगे, इस टर्म में लिख देना है, जिससे कि होगा क्या कि हम कंपेयर करके अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और जब अल्फा बीटा निकल जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन अगर आएगा भी तो आपको इस टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि ये साइन इनवर्स कब डिफाइन होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या, तो पता होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर डोमेन की जरूरत है, ठीक है। तो आइए यहाँ देखते हैं, एफ एक्स इज डिफाइन बाई, तो ये डिफाइन होने वाला है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, -1 और +1 के बीच में होने वाला है, ये पूरा पार्ट। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से क्या होता है, +1 होता है। तो ये एक्स है डोमेन, और ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होगा। अब ये कहा जा रहा है कि यहां पर x की जगह पर क्या है, ये पूरा पार्ट है, तो ये पूरा पार्ट भी क्या होगा, -1 और +1 के बीच में होगा। जिस तरीके से ये x है तो x बिलोंग करेगा -1 से +1 के बीच में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसी को हम इस तरीके से लिख दिए हैं। अब ये देखेंगे कि x का वैल्यू क्या होने वाला है। दूसरी बात हम लोग ये भी देख लेंगे कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 2x प्लस 3 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर से ये अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया, और जीरो हो गया तो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ये पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पता करेंगे ये जीरो कब होता है, तो बड़ा आसान है, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, -3/2, तो ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब ये पूरा पार्ट को सॉल्व करेंगे, वन टाइम माइनस लेकर के, वन टाइम +1 लेकर के, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 नहीं होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, इस तरीके से पता चल गया कि x का वैल्यू -3/2 नहीं हो सकता। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे हम, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x -1 और 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू क्या, 1, और एक हो जाएगा x -1 2x प्लस 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, -1। अब यहां से इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां से क्या करते हैं कि x -1 और 2x प्लस 3 है, इस 1 को इधर लाएंगे, इस पार्ट को, इस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर हो जाएगा क्या, 0। तो इस तरीके से ये -1 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां से कुछ नहीं तो 1 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा x -1, और ये पार्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो वैल्यू आता है उसको लिख देते हैं। तो होगा क्या, -2x -3 लेस देन इक्वल टू क्या, 0। अब यहां से क्या करते हैं कि ये हो जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 -2x में क्या x जाएगा तो क्या होगा, -6, -3 -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा -6 -4 और 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू क्या, 0। अब इसके बाद क्या रूल है कि आप ऊपर का पार्ट 0 कर दो और नीचे का पार्ट 0 कर दो, ऊपर का पार्ट 0 कर दो, नीचे का पार्ट 0 कर दो। 0 करने के बाद x का वैल्यू निकालिए और नंबर लाइन पर रखिए, फिर हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से क्या होगा कि -x -4 इज इक्वल टू 0, इसलिए -x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। यहां से हो जाएगा क्या, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, 0, इसलिए ये माइनस में, और ये इसलिए हो जाएगा -3/, x का वैल्यू निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रख देंगे। तो यहाँ से नंबर लाइन पर रख दीजिए, तो इधर हो गया -∞, इधर हो गया क्या, +∞। ये वैल्यू देख पा रहे हैं कि ये -4 है और ये है -3/2। अब क्या करना है, फिर इसी तरीके से या तो यहाँ पर का एक वैल्यू उठा लीजिए, या तो यहाँ पर का, या तो यहाँ पर का। तो ऐसा करते हैं कि इसके बाद जो वैल्यू आने वाला है वो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, ऐसे छोटा वैल्यू और भी होगा लेकिन ले लेते हैं क्या,
0 ले लेते हैं। तब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आया है, जो इक्वेशन आया है, यहाँ पर सेट कर देते हैं x का वैल्यू। तो अगर आप x का वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, -4 होगा, और यहाँ पर x का वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, 3 +3, तो -4/3, क्योंकि x का वैल्यू रखने पर 0 दे देगा। तो -4/3 क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से यहाँ चल गया कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। लेकिन हमको चाहिए क्या, हम देख पा रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव का वैल्यू ये हो गया और ये हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका वैल्यू। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनाइट से -4। तब आपको देखना पड़ेगा कि ये -4 को अगर इंक्लूड कर ले, शामिल कर ले, तो ये डिफाइन होगा कि अनडिफाइन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -4 अगर होगा तो ऊपर का पार्ट 0, और 0 होगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये डिफाइन होगा। इस तरीके से 4 में होगा क्लोज इंटरवल यूनियन -3/2 से इन्फिनाइट। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर -3/2 यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड। ये पहले भी क्या है, इंक्लूड नहीं करना, शामिल नहीं करना है। तो ये इसका वैल्यू आया। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x-1/2x + 3, ये -1 इधर आता क्या होगा, +1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। अब कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा क्या, यहाँ से 2x + 3, ठीक है, और x - 1, और ये पार्ट इधर क्या होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, 2x और x, 3x, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि 3x और हो जाएगा क्या, +2/2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस तरीके से क्या किया, हम इसको सॉल्व कर लिए। फिर इसी तरह से करना है क्या, कि ऊपर का पार्ट 0 और x का वैल्यू निकाल लो, नीचे का पार्ट 0, x का वैल्यू निकाल लो, नंबर पर रख दो। तो वही करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हो क्या जाएगा कि 3x + 2 = क्या, 0, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3, और यहाँ से 2x + 3 = 0, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/2। अब इन दोनों को नंबर लेने पर रख दो, ठीक है। ये हो गया -3/2 इधर, और -2/3 इधर, ठीक है। इधर हो गया -3/2 और ये हो गया -2/3। अब क्या करना है, फिर उसी तरीके से क्या करना है कि इसमें हम एक वैल्यू उठा लेते हैं। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ फिर से 0 है, और 0 उठा क्या करो, इसमें पुट कर दो। अब फिर से देख लेना है कि नेगेटिव देगा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या रखते हैं, 0, तो मिला क्या, 2। अब यहाँ रखते हैं 0, तो मिला क्या, 3, तो 2/3, तो ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। लेकिन हमको चाहिए क्या, अगर आप देखेंगे तो हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव ये वैल्यू मिला और ये वैल्यू मिला। तो यहाँ से इसके लिए वैल्यू हो जाएगा -इन्फिनाइट से -3 क्या, 2। तो ये वैल्यू तो इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन, और ये -2/3 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू लेंगे तो ऊपर का पार्ट 0 होगा, 0 होगा तो डिफाइन है, ये पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका एक पार्ट ये आंसर आया, इसका ये आंसर आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से करते हैं कि दोनों का जो आंसर आया है, जो वैल्यू आया है, इसको एक ही नंबर लाइन पर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, और देखते हैं क्या क्या वैल्यू आने वाला है यहाँ से। तो इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ से ये हो गया -इन्फिनाइट, ये हो गया +इन्फिनाइट, और क्या क्या दिया हुआ है, तो देख पा रहे हैं कि एक -4 है, एक -3/2 है, और एक -2/3 है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, तो इधर से इधर ये -इन्फिनाइट तक चला जाएगा, और एक देख पा रहे हैं कि -3/2 से क्या, +इन्फिनाइट तक, एक इधर चला जाएगा। और इसी तरीके से एक वैल्यू ये भी है, तो सभी को प्लॉट करते हैं एक पर। तो यहाँ से ये वैल्यू इधर आ जाएगा, ये -4 को लेना है, और एक वैल्यू यहाँ से यहाँ चल जाएगा, लेकिन ये वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद देख पा रहे हैं क्या है कि एक वैल्यू ये भी है, ये वैल्यू लेना है, और यहाँ से यहाँ चलाएगा। अब यहाँ से देखना है कि ये वैल्यू तो अकेला है, ये पूरा पार्ट उठा लेना है यहाँ से, ठीक है। लेकिन देख पा रहे हैं कि इसमें क्या होने वाला है, कॉमन, यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन, ये पार्ट, ठीक है।
तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट सिर्फ कैंसिल हुआ है, यहाँ से -4 से लेकर के इसके बीच ये वैल्यू नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो यहाँ से जो इसका आएगा, आप डोमेन जो कहिएगा वो आएगा -∞ से -4 तक, यूनियन -2/3 से कहाँ तक, +∞ तक। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ ये बीच का पार्ट कटा है, बाकी पूरा पूरा रियल नंबर तो आ ही गया है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, r -4 से -2/3, ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, एक ही है, क्योंकि आंसर में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। तो इसको हम इसी तरीके से लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -4 और -2/3। ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि दुनिया का सारा नंबर में, रियल नंबर में ये पार्ट नहीं है, तो मतलब इसी के बीच का पार्ट तो नहीं है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3। तो इस तरीके से अल्फा का वैल्यू आ गया -4 और बीटा का वैल्यू आ गया -2/3। हमको फाइंड क्या करना था, तो फाइंड करना था 12 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो 12 अपनी जगह पर, अब अल्फा का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो -4 हो गया, और यहाँ से बीटा का वैल्यू हो गया -2/3। तो यहाँ से क्या करते हैं कि 3 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 32, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 4 16, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 32 हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अब ये इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या कर रहा है कि रेंज क्या होने वाला है, ठीक है, ये इस फंक्शन का रेंज क्या होने वाला है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से दिया हुआ है f(x) = 1/7 sin 5x, ठीक है। तो ट्रिगो है तो पता होना चाहिए। अब यहां से क्या करते हैं कि पहले हम साइन के बारे में पता करते हैं कि इसका रेंज कहां से कहां तक होने वाला है। तो हमको पता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन और कॉस, इसका रेंज पता होना चाहिए। इसका जो वैल्यू होता है -1 और +1 के बीच में होता है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे कि देखिए ये जो साइन जो है, साइन x जो होता है वो -1 और +1 के बीच का वैल्यू होता है, ठीक है। और -1 +1 भी इंक्लूड है, शामिल है। तो यहां से क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये x हो तब भी ये रेंज इसका यही होगा, -1 से +1 के बीच में, ठीक है, और -1 +1। इसी तरीके से अगर एंगल 5 है तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर एंगल 5 हो, 6 हो, 7 हो, 100 हो, x हो, y हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो पहले इसके बारे में पता कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन 5x का वैल्यू भी क्या आएगा, -1 और +1 के बीच में, और बाकी इक्वल टू रहेगा ये। अब हमको देखना है कि हमको माइनस भी चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से होगा साइन 5x, और ये भी हो जाएगा, इनइक्वालिटीज क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करने पर जो भी इनइक्वालिटीज होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप देखेंगे तो फिर से वही टर्म आ गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि आप इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे तो सेम उसी तरह से आ गया। अब हमको देखना है कि इसमें 7 चाहिए, तो 7 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एग्जैक्टली ऐसा बनाना है। तो पहले हमने पता किया साइन के बारे में, साइन 5x के बारे में पता चल गया। अब हम माइनस के साथ देख रहे हैं तो फिर भी वही वैल्यू आया। अब हमको क्या चाहिए, 7 भी चाहिए, तो 7 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से -1 +7 साइन 5x, और ये हो जाएगा +7। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आने वाला है, 6, और ये क्या आने वाला है, 8। तो यहां से हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और ये होगा 7 माइनस साइन 5x, और ये हो जाएगा क्या, 8। अब देखिए, अब देखेंगे तो सिर्फ इसके बारे में पता चला है, लेकिन ये रेसिप्रोकल है।
इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, कुछ नहीं तो यहाँ नीचे 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ नीचे 1 है, 1 है। अब इसको उल्टा कर दो तो 1/6 हो जाएगा, 1/7 माइनस साइन 5x हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। लेकिन इन इक्वलिटीज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 1/6 1/6। अब ये चेंज हो जाएगा यहाँ से 1/7 माइनस साइन 5x, और ये भी चेंज हो जाएगा और 1/8 हो जाएगा। अब चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/8 से बड़ा होगा और इक्वल टू होगा 1/7 माइनस साइन 5x, लेकिन 1/6 के इक्वल होगा और लेस देन होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ से 1/8 और 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये इसका आंसर आया। अगर आप मैच कराएंगे ऑप्शन तो आपका मिल रहा है कौन, लास्ट का 4 नंबर मिल रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया।